प्यारे छात्रों, नमस्कार। तो छात्रों, आज मैं 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक शक्ति और ईंधन के अलावा और जो शक्ति को हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं अनदना आज मैं आपके बारे में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो आप आज रोज ईंधन को उपयोग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, ठीक है। इसके अलावा हम प्रकृति से मिलने वाले और एक शक्ति है जो ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को हम किस तरह उपयोग करना चाहिए, हाँ क्या क्या उपयोग है इन शक्ति से, इसके बारे में आज मैं 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए सौर ऊर्जा इस पाठ के बारे में हम सौर शक्ति के बारे में जानकारी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सौर इसका अर्थ है सूर्य, ऊर्जा का अर्थ है शक्ति, जो हमें ईंधन, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವೋ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಶಾಖವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು इसका उपयोग करना इत्तीचिನ दिनಗಳಲ್ಲಿ ಈ सौर ऊर्जा का उपयोग हमारे देश में भी हो रहे हैं। ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು खेत में भी ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। ಈ सौर ऊर्जा का उपयोगವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो बच्चों, इसके ज्यादा ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, इन सभी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले सौर ऊर्जा इस पाठ का आशय क्या है, पुस्तकವನ್ನು ನೋಡಿ। आज के युग में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। आज के युग अथवा आज का युग कौन सा युग है? इंटरनेट का युग है। ऐसे आ युग ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ। ನವೀಕರಣೀಯ ಹೊಸದನ್ನ संशोधने ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। शोध किया है, उसका अन्वेषण करते करते हमारे जीवन में वो जीवन की शैलियां भी बदलते जा रहे हैं। ಈ ನವೀಕರಣತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। आजकल हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण मांग भी अधिक हो रही है, इसलिए और ईंधन, पेट्रोल का दाम अवಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ। इसकी पूरी करने के लिए और एक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही ಒಂದು ಹೊಸ ನವೀಕರಣೀಯ ಉಪಯೋಗ में लाए जाने वाले ಏನು ಈಗ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಾಖವನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಆಶಯ। सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है। सौर ऊर्जा मैंने पहले ही कहा, सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति।
शक्तिये सौर ऊर्जा। इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜಾಣಕಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಜ್ಕಲ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಗಾಂವೋಮಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌರ ऊर्जा का उपयोग ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ शहर में सिटिಗಳಲ್ಲಿ सौरशक्ति का उपयोग हो रहे हैं। इसलिए हम छात्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग किस तरह करना, उस ऊर्जा का महत्व के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज का पाठ है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। और इस पाठ के ओर चलने के पहले इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ के बारे में आज अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले ऊर्जा। ऊर्जा का अर्थ क्या है? अब कन्नड़ शक्ति संचलन की क्षमता देने वाली शक्ति है. ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಚಲನೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯೇ ऊर्जा. ताप और गर्मी किसी तकनीक, प्रविधि और नवीकरणीय उपयोग में लाया जाने वाला, ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ वस्तु. सिंचाई. सिंचाई का अर्थ है किसी जल स्रोत से खेत में जल पहुंचना. ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಿಂಚಾಯಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೂಲದಿಂದ ಆ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು. उपयोग में लाया जाने वाला अवधि और नवीकरण ಅಂದರೆ अवधि समाप्त होने पर पुनः उपयोग में लाए जाने वाला. यातायात, आवागमन ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. औद्योगिक, उद्योग संबंधी. उद्योग संबंधी ಅಂದರೆ औद्योगिकरण ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀವಿ. इसके अलावा और कुछ है हिस्सा, अंश और स्रोत किसी वस्तु या तत्व का उत्पत्ति स्थान. हमें कहा है तकनीकी किसी विशेष कला का ज्ञान. नवीकरणीय ಅಂದರೆ अवधि समाप्त होने पर पुनः उपयोग में लाए जाने वाला. पुनः उपयोग बरुತ್ತದೆ नवीकरणीय. इस तरह इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दार्थ है. तो बच्चों अब हम इसके आगे और पाठ की ओर चलेंगे. सौर ऊर्जा. ये सौर ऊर्जा, सौर का अर्थ है सूर्य शक्ति. सौर ऊर्जा का अर्थ सूर्य शक्ति. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. और सभी ने देखा है, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. देखिए सौर ऊर्जा. और इस पाठ का आशय है आज के युग में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है. सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है. इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है. जो नवीकरणीय ऊर्जा
ಒಂದು अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वो ईंधन का मांग भी बढ़ रही है। इसका बराबर करने के लिए और एक ऊर्जा का उत्पादन आवश्यक है। उसमें सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है, और इस ऊर्जा की मात्रा के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ। हम हजारों सालों से सूर्य की ये शक्ति को उपयोग करते आ रहे हैं। ಸೂರ್ಯನ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ। सूर्य की ऊर्जा से सूर्यನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಜಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ बनाने का ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ दूरदल्लिदे। कितना शक्तिशाली है। इतना दूर होने पर भी, इಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಇದ್ರೂ ಸಹ इष्टೊಂದು शक्तिशाली, उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। ನಾವು ಕೇವಲ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯ ಏಕ ಹಿಸ್ಸ, ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೂರ್ಯ ಈ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಾನ 3ನೇದಾಗಿದೆ। इस सौरशक्ति को सौरव्यूह को देखिए। सौरव्यूह सूर्य और उसमें अर्थ पृथ्वी 3ನೇದಾಗಿದೆ। सौर ऊर्जा का अर्थ है, सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। देखिए, ये सोलर एनर्जी है। क्या खूब! आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। इस सोलर एनर्जी को आजकल हम क्या कर रहे हैं? बिजली के उत्पादन में होता है। और सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। और इस सोलर एनर्जी को आजकल हम बिजली के उत्पादन में उत्पादन किया जाते हैं। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी, अल्वा? ताप और प्रकाश। सूर्य से हमें क्या क्या मिलती है? ताप और प्रकाश भी मिलता है। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा है। अल्वा? बढ़ती हुई जनसंख्या होने के कारण वो मांग भी बढ़ने लगे हैं, और बिजली का उपयोग ज़्यादा होने के कारण मांग भी बढ़ने लगे। इसलिए बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोत, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಹುವ सूर्य से ನವೀಕರಣೀಯ ಯೋಗ್ಯ ऊर्जा का उत्पादन। ಒಂದು ನವೀಕರಣೀಯ, ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ನವೀಕರಣೀಯ ಉತ್ಪಾದನವನ್ನು ಸಹ ಮಾನವ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ತಾನೆ। ಅದರಲ್ಲಿ सौर ऊर्जा भी एक नवीकरणीय उत्पादन है।
और नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य, इन 3 तत्वों से हो सकता है। इसे जल ऊर्जा, ಇದನ್ನು ನಾವು जल ऊर्जा, और बिजली के तार, जलाशय, बांध, इस तरह जल से हम बांध से ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಡೆದು बिजली के उत्पादन कर सकते हैं जल के द्वारा। ये जल ऊर्जा है, जलशक्ति ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ये जलशक्ति केंद्र है inside a hydropower plant। ये वायु ऊर्जा किस तरह ऊर्जा को उत्पादन कर सकते हैं। ये क्या है? वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है। वह क्या बात है, पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीक में तेजी से वृद्धि हुई ಅಲ್ವಾ। ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से 2 तकनीकें उपलब्ध है। इस सौर शक्ति को पैदा करने के लिए 2 तकनीकें हैं। एक है फोटोवोल्टिक और दूसरा है कॉन्सनट्रेटिंग। फोटोवोल्टिक एंड कॉन्सनट्रेटिंग, ये 2 तरीके हैं बिजली पैदा करने के 2 तकनीकें। और इन 2 तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला सकते हैं। ಈ 2 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು। इन 2 तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे हम बिजली में बदला जा सकता है। देखिए और चित्र देखिए, सोलर फोटोवोल्टिक, और जिस तरह सूर्य से वो ताप को खींचकर जिस तरह उस शक्ति को उत्पादन कर सकते हैं और उत्पादन करके वो बिजली के रूप में बदला कर सकते हैं। और दूसरा है कॉन्सनट्रेटिंग, और जिस तरह सोलर प्लेट से वो ताप उस प्लेट पर आता है और उस सूर्य की ताप को खींचकर जिस तरह रास्ते दीप को विद्युत ದೀಪಗಳಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು कॉन्सनट्रेटिंग। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ। ಮೊದಲನೇದು सौर ऊर्जा। सौर यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है। विद्युत ऊर्जा ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲೆ में उपयोग होती है। ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬದಲಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ। या ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है, क्या को इसे दूसरे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गरमाया जा सकता है। ಈ ಸೌರ ऊर्जा ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ
ಸ್ನಾನದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ये सौर ऊर्जा। दूसरा है सोलार कुकर। ये सोलार कुकर खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले, ये सोलार कुकर है वो ईंधन के बदले ऊर्जा का उपयोग होता है। जी हाँ, सोलार कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। ये सोलार कुकर है, ये सोलार कुकर में को बाहर रखकर ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖಾನಾ ಪಕಾಯ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೋಲಾರನ್ನು सौर ऊर्जाವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, सोलार कुकर के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं. सोलार कुकर को हिंदी में सौर चूल्हा पाचक भी कहते हैं. तीसरा है सौर लालटेन. ये सौर लालटेन यह हल्का होता है, बड़ा गहरा रहते हरे. इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಇದನ್ನು ಜಲಾನೆ ಕೆಲಿಯೇ ಹಚ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ज़रूरत नहीं पड़ती. सोलार सूर्य की ताप से ही उसको जला सकते हैं. वो सौर लालटेन है. सौर पतदीप, वो सौर पतदीप से होती है बिजली का बचत. ये सौर पतदीप है जहाँ विद्युत लाइन नहीं लगा सकते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿರಲ್ಲ. ऐसे प्रदेश में यह अधिक उपयोगी है. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಶಾಖವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. सौर पतदीप. इस तरह सौर ऊर्जा को हम पानी गर्म करने के लिए और घरों में बिजली के रूप में ಮತ್ತು सोलार कुकर के रूप में, सौर लालटेन के रूप में, सौर पतदीप के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं. इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी सिंचाई में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है. इष्टल्दले ನಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೌರ ಪಂಪ್ ಉಪಯೋಗ किया जाता है. सौर पंपನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है. ಹಾಗೆ ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, गैस आदि को हम बचत कर सकते हैं. वो चित्र में देख रहे हैं ना, वो सौर पंप है. औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक है सिद्ध हुआ है. सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोक जा सकता है. ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದೂಷಣದಿಂದ, ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಯಾ ಬಿಜಲಿ ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೈ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದನೂ ಸಹ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂಥದ್ದು. ನಿಸ್ಸಂಶಯ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಿ ಹೈ. ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಈ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಇಂಧನಗಳು ಏನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ
ಆ ಇಂಧನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೋದು। ಹಾಗೆ इस तरह सौर शक्ति का उपयोग बहुत अत्यंत उपयोगी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम सौर शक्ति का उपयोग करना चाहिए। पाठ से हम सूर्य से और सौर शक्ति को किस तरह उत्पादन कर सकते हैं और सौर शक्ति से क्या क्या लाभ है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकते हैं और बिजली पैदा करने में की कितनी तकनीकें हैं और सोलार कुकर, सौर लालटेन, ये सभी के बारे में आप जानकारी प्राप्त किया है। तो आगे इस पाठ से आप इस पाठ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂಲ್ಯಾಂಕನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। सूर्य सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर का अर्थ है सूर्य, ऊर्जा का अर्थ है शक्ति। इसका अर्थ अगर सूर्य शक्ति, सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति है। सौर ऊर्जा का अर्थ सूर्य शक्ति। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ से? ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ। पृथ्वी से लगभग कितने? 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ। ಯಾರಿಂದ? ಸೂರ್ಯನಿಂದ। ಹಾಗಾದ್ರೆ सोलर कुकर को हिंदी में क्या कहते हैं? सोलर कुकर हिंदी में सौर चूल्हा पाचक। सोलर कुकर को, सोलर कुकर को हिंदी में सौर चूल्हा पाचक कहते हैं। सौर चूल्हा पाचक, सौर चूल्हा पाचक कहती है। हाँ, नेक्स्ट सौर पथदीप से। ಈಗ ನಗರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೌರ ಪಥದೀಪಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ। ಈ ಸೌರ ಪಥದೀಪದಿಂದ ಯಾವುದರ ಉಳಿತಾಯ? किसकी बचत होती है? सौर पथदीप से, पथदीप से बिजली की बचत होती है। ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ। ನಾವೇನು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ हवा ऊर्जा से जो विद्युत है वो ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಜಲಿಯನ್ನ, ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಸೌರ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಇಂಧನಗಳ ಏನು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು। इस तरह सौर शक्ति का अर्थ और बहाव और सौर शक्ति से क्या क्या उपयोग, ये सभी को अब हम जानकारी प्राप्त किया है। और आगे इस पाठ से संबंधित कुछ व्याकरणांशों को अब हम देखेंगे। विलोम शब्द रूप पूर्ण, अपूर्ण, प्रकाश, अंधकार, बढ़ना मरे छोड़, इसका विलोम शब्द है घटना। हल्का,
ज्यादा कम। और एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है अनुरूपता। रात ये पहले दो शब्द के संबंध के अनुसार तीसरे शब्द का संबंध लिखना। ಮೊದಲೆರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನುರೂಪತ ರಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿನ್ ರಾತಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಂದರೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸೂರ್ಯ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಾಂದ್ ಚಾಂದಿನಿ, सूर्य रोशनी। शक्तिशाली एक उपसर्ग शब्द है, शक्तिहीन एक प्रत्ययी शब्द है। जलशक्ति ಯಾವ್ದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? जलशक्तिಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। वैसे ही सूर्य से उत्पन्न करने वाले शक्ति को, सूर्य शक्ति का हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯಾಸದ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಗೃಹಕಾಲಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಗೃಹಕಾಲಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. गृहकालिक प्रश्न है, सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है? ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? तीन ऊर्जाओं के नाम लिखिए. कोई तीन ऊर्जा आप